जनाब, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले कौन सा जॉब किया था। आपको ये सुनकर शायद हैरत होगी कि मैं ये ऐसी क्या हैरत अंगेज़ बात है या नई बात है जो आपको बताने जा रहा हूँ। हैरत अंगेज़ तो नहीं है, सिर्फ चूँकि हम लोग बहुत गरीब थे उस वक्त। किस वक्त जब मेरी उम्र जो है वो 10 साल थी, या चलो 10.5 होगी या 11 साल होगी। मैं उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, क्लास 5 में। प्राइमरी का इम्तहान जो है 5वीं क्लास में पढ़ता था। मेरा गांव था डेंगान भुरगड़ी, पहले भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। और डेंगान भुरगड़ी जो है वो अभी तालका जो है वो कोट गुलाम मोहम्मद कहलाता है, ज़िला मीरपुर ख़ास में है, सिंध के अंदर। तो उस वक्त जो है उसका नाम कोट गुलाम मोहम्मद नहीं था, जेम्साबाद था। सर जेम्स जो है उन्होंने बनाया था। और ये शहर जो है बड़ा वेल प्लान्ड शहर है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत कम शहर हैं जिनके जो प्लानिंग के साथ बने हैं। मतलब पहले जिनकी प्लानिंग की जाए नक्शे पर कि ऐसे गलियां होंगी, यहाँ रोड होंगे, ये चौक हैं, ये कैसे होगा। जिस तरह इस्लामाबाद है वो भी वेल प्लान्ड सिटी है। यहाँ जैसे फैसलाबाद का शहर है जिसका पहले नाम लैलपुर था। उसके बाकी एरिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं स्पेशली जो घंटा घर वाला एरिया है, या बाकी भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि लायलपुर जो है, अब मुझे नहीं पता कौन से अंग्रेज़ के नाम के पीछे उनका नाम लायलपुर रखा गया था। अभी तो हमने उसका नाम चेंज करके और जो है अपने शाह फैसल के नाम के ऊपर फैसलाबाद रख दिया है। शाह फैसल जो कि सऊदी अरेबिया के किंग थे। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने कौन सा जॉब किया। रेस्टोरेंट एक होता था अपना कोट गुलाम मोहम्मद में, जिसे पहले हम जेम्साबाद कहते थे। तो चलें, अब मैं एक ही नाम लेता हूँ, कोट गुलाम मोहम्मद ही कहूँगा। जो अभी कोट गुलाम मोहम्मद है, तालका हेडक्वार्टर है। और उसकी लोकेशन इस तरह है कि मीरपुर ख़ास से आपको जाना पड़ेगा मीरवा गोरचानी बाय रोड, और उसके बाद मीरवा गोरचानी से बस आगे जाएगी जेम्साबाद के लिए, मतलब कोट गुलाम मोहम्मद के लिए। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट होते थे, हमारे रिश्तेदार रहते थे। मेरी बड़ी बहन भी वहाँ पर रहती थी, और हमारे कुछ और रिश्तेदार भी वहाँ पर रहते थे। तो छुट्टियों के अंदर मैं वहाँ चला जाया करता था, जो हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी या सर्दियों की छुट्टियाँ। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट था एक हमारे अपने रिश्तेदार का। तो वहाँ पर जो है उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही बैठे हुए हो घर पर फ्री, तो हमारे पास आ जाया करो और सारा दिन हमारे पास काम करो रेस्टोरेंट के ऊपर। अब रेस्टोरेंट के ऊपर क्या था, चाय वो बनाकर बेचते थे, और रोटी जो है वो बनाते थे, और सब्ज़ी वगैरह बनाते थे। बस ये चीज़ें होती थी। और चाय के साथ बिस्किट वगैरह सारे जो हैं वो खाने पीने का सामान भी था, और चाय भी थी। और आपको हैरत होगी कि मुझे उस वक्त वो क्या देते थे। अब साल था ये 1962 या 63, 1962 और 63। तो मुझे रोज़ 25 पैसे देते थे। उस वक्त तक ये पैसे आ चुके थे, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे। ये आए थे 1958 में, अयूब खान जब उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया था पाकिस्तान में। तो उसके बाद अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं 1960 में आए थे या 59 में आए थे। बहरहाल वो आए थे, उसके बाद ही ये डेसिमल सिस्टम आया था। क्योंकि इसके जो सबसे पहले जहाँ पर ये ईजाद हुआ वो तो मुल्क फ्रांस है, जहाँ पर ये डेसिमल सिस्टम आया था, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 1000, और 0.1 और 0.01 और 0.001, और ये सारा डेसिमल सिस्टम जिसे कहते हैं। तो 25 पैसे रोज़ मुझे देते थे। तो इस तरह मेरी महीने की तनख्वाह जो है वो 7.5 रुपये बनती थी। तो मुझे वहाँ पर अच्छी चीज़ ये लगती थी कि चूँकि हमारे रिश्तेदार का वो रेस्टोरेंट था, तो जब दिल करता था तो चाय पी लेते थे। लेकिन मुझे चाय से ज़्यादा जो चीज़ वहाँ अच्छी लगती थी वो ये होता था कि अपना कोई भी, जब वहाँ पर हम अपने उस रेस्टोरेंट के ऊपर जो खारे बिस्कुट रखा करते थे। अब खारे बिस्कुट जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो ये हैं कि वो एक मुस्ततील मुस्ततील तरह के 3 एंगल्स उनकी होती थी।
दो एंगल तो लंबी लंबी और दूसरी एंगल अभी भी आप अगर देख जाएँ तो खारा बिस्कुट जो है, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त बनता है या नहीं। अब उसकी शेप जो है थोड़ी डिफरेंट हो गई, लेकिन मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस वक्त एक मखसूस शेप उसकी हुआ करती थी। जैसे आप समझ लें, अब पैलेस्टाइन का जो नक्शा है, गाज़ा का या पैलेस्टाइन का, समथिंग लाइक दैट। तो सॉरी कि मैं कंपैरिजन अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ आपको। तो बहरहाल खारे बिस्कुट जो है उसमें जब भी कभी ख़त्म हो जाते थे रेस्टोरेंट पर, तो फिर उधर हमारी रेस्टोरेंट के करीब ही जो है वहाँ पर एक बेकरी होती थी, एक दीवान साहब की। तो कोई ग्राहक अगर आ जाता था तो वो ओनर मुझे कहते थे कि जाओ ये खारे बिस्कुट लेकर आओ ग्राहक को देने के लिए। तो 4 आने के जो है वो 3 बिस्किट मिला करते थे। मैं शायद गलत ना हूँ, मेरा ख्याल 2 आने के, यस 2 आने के। अब 2 आने को किस तरह लोग चलाते थे, 12 पैसे देते थे। अब चूँकि आने तो ख़त्म हो गए थे ना, इससे पहले होते थे 1 रुपये के अंदर 16 आने और 32 टके। और तो 32 टके होते थे। रुपए के अंदर 8 आने और 16 आने का रुपया होता था, और 1 आने में 2 टके होते थे, और टके के अंदर शायद 2 पैसे होते थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो बहरहाल वो हम 12 पैसे लेकर दौड़कर मैं जाता था बेकरी, और वहाँ से जो वो 3 बिस्किट दिया करते थे, तो 2 बिस्किट्स तो मैं वो जो गेस्ट हैं या हमारे जो ग्राहक होते थे उनको मैं दे देता था, और 1 बिस्किट बच जाता था तो मालिक मुझे कहता था कि ये भले आप खा लें। तो इस तरह वो खारा बिस्किट और फिर चाय के साथ खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो ये मैंने कहा ये छोटी सी बात है आपसे शेयर कर लूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला जॉब था। लोग तो इसको कहते हैं कि ऑड जॉब था, मैं ऑड का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का पहला जॉब था। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको क्या ज़रूरत थी ये जॉब करने की। ज़रूरत इस तरह थी कि उस वक्त जो है मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो है उनकी इनकम जो है बहुत कम थी। तो मैंने एक इस एंगल से भी सोचा कि बैठा हुआ हूँ छुट्टियों में तो मसरूफ़ियत भी हो जाएगी, बहन का घर भी था, और ड्यूटी ऐसी नहीं थी कि कोई सख्ती थी या कुछ नहीं। वो ट्रीटमेंट मेरे साथ जो ओनर थे उनकी बड़ी अच्छी थी, तो मैं एंजॉय करता था। और शाम को 4 आने मुझे मिल जाते थे डेली। तो उस वक्त 4 आने की वैल्यू हुआ करती थी। आप सोच रहे होंगे कि सर 25 पैसे की क्या वैल्यू थी, उस वक्त वैल्यू थी। वो इस वजह से आप मैं थोड़ा आपको मैं कंपैरिजन बता दूं कि मेरी वालदा की तनख्वाह उस वक्त मेरा ख्याल है या 20 रुपीज़ थी या 15 रुपीज़ थी, मुझे सही पता नहीं है, और इतनी तनख्वाह थी। तो उसमें अगर आप कंपेयर करें मेरे 7.5 रुपये महीने की तनख्वाह, तो थोड़ी उसकी वर्थ थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरा चैनल जो है यूट्यूब उसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप अपने घर में अपने बड़ों का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का और बड़े रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का और बच्चों का भी। लव यू, टेक केयर, बाय।